सत्यापति की, लाल बहादुर शास्त्री की, गांधी पदयात्रा, गांधी पदयात्रा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। है कि संतति परिवार गांधी के प्रति आस्था रखने वाले पदयात्रियों के साथ अनवरत 77 वर्षों से पंडित जयदेव सप्तजी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। है जयदेव वह नाम जिसे लोग समादर देते हैं, है जयदेव वह नाम जिसे लोग समादर देते हैं, बढ़कर जिनके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेते हैं, उर पर अंकित कर लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। समस्त ग्रामीण जन एवं हमारे विद्यालय के स्टाफ के शिक्षक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूजा अर्चना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ग्राम पंचायत तोजगांव के सरपंच महोदया श्रीमती पद्मिनी विशाल को मैं यहाँ महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राम नारायण आदित्य एवं संतलाल भारिक जी को मैं पुष्पांजलि अर्पित कर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। गांधी पदयात्रियों की ओर से सम्मानित श्री विनोद बिहारी प्रधान जी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ कि आकर के महान विभूतियों के छायाचित्र पर वो पुष्पांजलि अर्पित कर पूजा अर्चना करें। मछुआरा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री आदित्य नारायण जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द कहने की कृपा करें। सम्मानित श्री आदित्य नारायण जी, अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे बीच विधायक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं। मैं सभी स्टाफगण से निवेदन करूंगा कि उनका करतल ध्वनि से और एक बार स्वागत करें। बोले भारत माता की। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा हमारे सहीपालिक विधायक सम्माननीय कर्मठ नंद साहब जी अभी अस्वस्थ हैं और महासमुंद में हैं। उनके आदेशानुसार से पदयात्रा समापन पे उन्हें विशेष रूप से मुझे कहा है कि हमारे बड़े भैया सम्माननीय विद्या सप्तती जी का, जिन्होंने पदयात्रा का समापन में भाग लिया है,
अनुरोध ये करते रहे हैं। कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपसेरपि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। ये महात्मा गांधी का नीति वाक्य था कि सत्य को छोड़कर उन्होंने अपना पद को इधर उधर नहीं फैलाया। उन महाविभूति के चरण कमलों में मेरा सत सत नमन। की सबसे बड़ी उपलब्धि रही पिछले साल जब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस पद यात्रा को नवाजा गया, और आप सब पद यात्रियों का साथ ऐसे ही हर वर्ष मिलते रहेगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बोलिए महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, फुलझरिया बापू पंडित जयदेव सतपथी की, गांधी पद यात्रा के सफल संचालक आदरणीय लक्ष्मण जयदेव सतपथी की, उपस्थित महान चरित्र वाले चित्रों के सम्मुख खड़े हुए स्नेही गांधी प्रेमी माताओं, बहनों एवं कर्मचारी साथियों, फुलझर सेवा समिति के वरिष्ठ मार्गदर्शक सेवानिवृत्त कर्मचारी, मेरे पूज्य पिताश्री पंडित जयदेव सतपथी गांधी जी के साथ लंबे समय तक सत्याग्रह किए। साबरमती आश्रम कभी आप लोगों को सुयोग मिले जाने का, तो वहां 3 लोगों का एक फोटो टंगा हुआ है साबरमती आश्रम में, और 2 लोगों के बीच चारों तरफ गाज पट्टी, अस्पताल की पट्टियां बंधी हुई एक व्यक्ति का फोटो है। महात्मा गांधी एक किनारे में विनोबा भावे और मध्य में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जयदेव सतपथी का चित्र वहां अंकित। आप लोगों को देखकर आपकी तुलना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप बिना छपे हुए निमंत्रण के बावजूद दिल में अंकित भावना के तहत यहां पधारे हैं। आपकी तुलना के लिए शब्द नहीं है, मैं केवल एक उदाहरण पेश करूंगा। सखियों को एक बार मजाक सूझा और कृष्ण को सोने चांदी के अलंकार में तौलना चाहिए। सहस्त्र गोपियां सखियां अपने पूरे अलंकारों को निकालकर पड़ले में रखने लगी और कृष्ण को बैठाई, तो कृष्ण भारी पड़े, अलंकार कृष्ण को नहीं उठा पाया। सखियां मायूस होने लगी कि हम इतना सोना चांदी हीरा चढ़ा दिए और ये दुबला पतला कृष्णकाय को हमारे अलंकार वजन में तौल नहीं पाए। जब मायूस हो रही थी तो मीरा के गिरधर गोपाल
मीरा उन सखियों में से एक सखी आई और कुछ एक वस्तु उन अलंकारों के पड़ले में रख दी। जैसे ही रखी तो अलंकार का पड़ला भारी पड़ गया और कृष्ण हल्के होकर ऊपर उठ गए। सभी आश्चर्य हुए और पूछी कि बोले कौन सा अलंकार डाली, कौन सा हीरा मोती डाली कि कृष्ण कमजोर पड़ गया। तो बोले आप सब तो यही उपस्थित है, देख लीजिए। तो जब ध्यान से देखी तो त्रिदल तुलसी का एक पत्ता वो पड़ले में डाली थी। उपस्थित गांधी प्रेमी बंधु, जिस तरह कृष्ण से भी भारी तुलसी दल है, उसी प्रकार इन महापुरुषों के साथ इनके चरित्रों को अंकित करने वाले इन चित्रों को देखकर आप लोग भी उस तुलसी दल के समान पवित्र और भारी हैं। मैं अंतर मन से आप सभी गांधी प्रेमियों को नमन करता हूं। लोगों को लोगों के साथ जोड़ना, वैचारिक आदान प्रदान के लिए पंडित जी 1942 में ये पदयात्रा प्रारंभ किए, लेकिन ठीक पहले ही दिन के संध्या में गढ़पुलियर से उन्हें अंडर अरेस्ट करके पदयात्रा को अंग्रेज बंद कर दिए। 1943 में अकोरी में उनको बंद कर दिया गया और 1945 से, क्योंकि उस समय अंतरिम सरकार की पहल शुरू हो गई थी और 1946 में अंग्रेजों के रहते भारत में भारत की सरकार काम चलाओ कार्यप्रणाली प्रारंभ हो गई थी। तो 1945 में सतपथी जी को चमकाया गया, रोका गया, लेकिन पदयात्रा पूर्णतः बंद नहीं हुआ। अतः 1945 से यह पदयात्रा अनवरत जारी है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताया। पंडित जयदेव सतपथी एकला चलो रे सिद्धांत में अनेक वर्षों तक पदयात्रा किए। ओजस्वी वक्ता रामनारायण जी जैसे बताए कि लक्ष्मण सतपथी के सामने पक्ष विपक्ष की तो बात छोड़िए, न्यायाधीशों के भी कलम रुक जाते थे। लक्ष्मण सतपथी बड़े सशक्त अभियान के रूप में पदयात्रा किए और लोगों की समस्याओं का, सार्वजनिक समस्याओं का तत्काल समाधान किया। हम अपने लिए या अपनों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए तो बहुत करते हैं, परायों के लिए शायद कुछ करने का सोचते भी नहीं। आज मैं इस गांधी पदयात्रा मंच से आप सभी से सादर आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में एक बार परोपकार का काम करें या एक बार जरूर सोचें। यही इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, पंडित जयदेव सतपथी की, पंडित लक्ष्मण जयदेव सतपथी की, भारत माता की। दैनंदिनी में पंडित जयदेव सतपथी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा रहता था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस भारत मां को आजाद करने के लिए पंडित जयदेव सतपथी अंग्रेजों से शारीरिक दंड सहते हुए लोहा लिया, अंग्रेजों के दुर्नीति का विरोध किया। 1937 में जब इनको तिहाड़ जेल से उत्तर प्रदेश जेल में ट्रांसफर किया गया तो उत्तर प्रदेश का जेलर पंडित जयदेव सतपथी को जेल में स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पंडित जयदेव सतपथी का पूरा पीठ उधेड़ दिया गया था। क्योंकि अंग्रेजों के जेल में लोहे के थाली में अरबी की भाजी, कोचाई भाजी, सारू साग, लोहे के थाली में सारू साग परोसते थे, जिसका पंडित जयदेव सतपथी विरोध किए थे जेल के अंदर। तो उनको बहुत शारीरिक दंड दिया गया था। फिर भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं वह जननी स्वर्ग से भी
उच्च स्थल का है। ये पंडित जयदेव सतपथी के दैनंदिनी के अंतिम पृष्ठ पर और प्रथम पृष्ठ पर नत्वहम कामये राज्यम न च स्वर्गम न पुनर्जन्म कामये दुख तत्पानाम प्राणी आर्तिनाशम। जो इस संक्रमण से हमें बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के बारे में प्रायः लोगों की धारणा है कि वो चौक में भीड़ में पैसा उगाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन अभी तो चौक में भीड़ नहीं है, लेकिन वही पुलिस वाला दिन और रात चौक में खड़ा है हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। इस कोरोना से हमें बचाने के लिए सुरक्षा कर्मी, पुलिस वाले, सेना, चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े नर्स, डॉक्टर, ड्रेसर, कंपाउंडर, तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन और रात निस्वार्थ सेवा भाव से हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। हम आज सभी गांधी प्रेमी चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े तमाम कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टरों को धन्यवाद ज्ञापित करें, अंतर्मन से उन्हें साधुवाद ज्ञापित करें कि वे अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे खातिर 24 आवर्स 7 डेज खतरा बोल रहे हैं। अतः चिकित्सा विभाग के समस्त कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सुरक्षा से जुड़े पुलिस, सेना, सुरक्षा कर्मचारी, होमगार्ड, हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हमारे लिए सुरक्षा का प्रबंध कर दिन और रात तैनात हैं। आपके बीच मेरी पुत्री डॉक्टर वर्षा सतपथी हम सब के लिए कोरोना को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है और स्वयं कोरोना संक्रमित हो गई। 14 दिन तक क्वारंटाइन आइसोलेशन में रही। स्वस्थ जिस दिन हुई, दूसरे दिन पुनः अपने कर्तव्य पर तैनात हो गई। तो मैं सभी की ओर से कोरोना शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।